अब आपके कभी भी बोर्ड पेपर में लेखक परिचय और कवि परिचय वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते। ज़्यादातर बच्चे लेखक परिचय और कवि परिचय में डाउट्स रहते हैं। और देखो, लेखक परिचय में पूछता क्या क्या है। एक्चुअली लेखक परिचय में रचनाएं पूछेगा, भाषा पूछेगा और शैली पूछेगा, साहित्य में स्थान। और आपका ये कवि परिचय जो है, तो कवि परिचय में रचनाएं पूछता है। एक्चुअली इसमें भी रचनाएं पूछता है और भाव पक्ष पूछेगा, कला पक्ष पूछेगा, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान कॉमन है, दोनों में पूछता है। अब ज़्यादातर बच्चों को लेखक का नाम नहीं पता, लेखक कौन से होते हैं और कवि कौन से होते हैं। देखिए, लेखक कौन कौन से होते हैं। आप प्रेमचंद जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपके जो कवि हैं, केशव दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन, सुभद्रा कुमारी, मैथिली शरण, अशोक वाजपेयी। ये पहले से ही मैं लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, कवि परिचय मैं क्या समझाया भी आप लोगों को। लेखक परिचय, अगर लेखक परिचय पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए लेखक परिचय में लिखना क्या क्या है। क्या समझाया आप लोगों को। रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, ये है हमारा लेखक परिचय। कोई भी लेखक का पूछे, चाहे वो रामचंद्र जी शुक्ल का पूछे, जयशंकर प्रसाद का पूछे, राजेंद्र प्रसाद का पूछे, धर्मवीर भारती का पूछे, महादेवी वर्मा का पूछे, कोई भी लेखक का पूछे, तो आप उनकी सिर्फ रचनाएं याद कीजिए। अगर आपको रचनाएं याद हैं तो आप पूरा लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। भाषा, पहले क्या आता है, भाषा। जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया, क्या है भाषा। भाषा में क्या क्या होगा, देखिए, आपकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। आपकी भाषा में अंग्रेजी उर्दू शब्दों की झलक देखने को मिलती है। आपने खड़ी बोली के साथ साथ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक बनाया है। आपने अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। आपने अपनी भाषा में लालित्य लाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। ये तो हुआ हमारा भाषा। अब देखिए शैली का। आपकी शैली में विविधता पाई जाती है। आपकी शैली सहज और विषयानुकूल है। आपने अपने साहित्य को भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और आत्मव्यंजक शैलियों से संवारा है। अब देखिए साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या, बढ़ चढ़ के उनकी तारीफ कर देना है। कैसे, देखो, आपका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आपका हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आप जो हैं, सॉरी यहाँ आपका लिखा हूँ मैंने, यहाँ आप क्या लिखना है आप लोगों को, आप हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इसमें और जोड़ना चाहते हैं, अगर जोड़ना हो, आपकी तुलना भविष्य में असंभव है। आप सदैव कभी न डूबने वाले सूरज की तरह हिंदी साहित्य में चमकते रहेंगे। बस इतना लिखना है आप लोगों को। ये तो हुआ हमारा लेखक का। अब आते हैं हम कवि में। ये देखिए, कवि परिचय। अब कवि परिचय में आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कवि परिचय में पूछता क्या क्या है। मैंने अभी बता चुका हूँ। कवि परिचय में मुख्यतः क्या क्या पूछेगा, रचनाएं पूछेंगी, भाव पक्ष पूछेगा, कला पक्ष पूछेगा, साहित्य में स्थान। देखिए कवि में रचनाएं सबकी याद कर लो, दो दो। भाव पक्ष, भाव पक्ष में लिखना क्या है। कोई भी कवि हो, कोई भी कवि, चाहे वो केशव दास हो, रामधारी सिंह का हो, सुमित्रा नंदन पंथ का हो, मैथिली शरण गुप्त का हो, सूरदास का हो, तुलसीदास का हो, कोई भी कवि हो, बस उनकी आप दो दो रचनाएं याद कर लो। देखिए भाव पक्ष में क्या हमको लिखना है। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है।
देखो, काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग कहने का मीन्स ये है, अब एक्चुअली काव्य में जब तक रस का प्रयोग ना करेंगे तो उनकी काव्य की शोभा कैसे बढ़ेगी। तो ये भी लिख सकते हैं, इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। यह एक महान दार्शनिक कवि हैं। ये नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। ये नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते हैं। आपका काव्य अनुभूति प्रधान है। आपके जीवन में लोक जीवन की सहज अनुभूति की अभिव्यक्त हुई है। आपने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है। अब देखिए, ये तो हुआ हमारा भाव पक्ष। अब कला पक्ष कैसे लिखेंगे। कला पक्ष देखिए, आपका कला पक्ष भाव पक्ष की अपेक्षा अधिक प्रौढ़, प्रौढ़ अर्थात यहाँ मजबूत, प्रौढ़ अर्थात बहुत ही मजबूत। आपकी भाषा शुद्ध सरल सहज है। आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। आपने अपनी रचनाओं में विभिन्न रसों का भी प्रयोग किया है। आपकी रचनाएं अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण हैं। ये तो हुआ हमारा कला पक्ष। कला पक्ष का मीन्स क्या है। कला पक्ष का मतलब है बढ़ा चढ़ा के कवियों का बखान करना। अब देखिए, साहित्य में स्थान, वही जो मैंने इसमें बताया हूँ, साहित्य में स्थान, बस वही चिपका दो इसमें भी। आप हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। आपका काव्य प्रेम, सौंदर्य व वेदना से परिपूर्ण है। आपकी तुलना भविष्य में असंभव है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में आपका स्थान विशिष्ट है। आप सदैव कभी न डूबने वाले सूरज की तरह हिंदी साहित्य में चमकते रहेंगे। बस इतना लिखो।